नमस्ते दोस्तों, हम लोग हैं अभी जौहार घाटी में और हम लोग मीलम गांव से पाछो गांव की ओर आगे को बढ़ रहे हैं। हमारे सामने फैली अद्भुत प्राकृतिक छटा मन को मोह लेती है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे हिमालय की गोद में बसा हुआ मीलम ग्लेशियर है, जहाँ से यह गोरी नदी निकल रही है। रास्ते में सबसे खास नज़ारा जो हमें दिखा वो है गोरी नदी पर बना हुआ पहला पुल। इस पुल का अभी पक्का निर्माण नहीं हुआ है। गोरी नदी पर पड़ने वाला पहला पुल है ये, जिसे हम लोग अभी पार करने वाले हैं। गोरी नदी का गहरा शोर और तेज हवा की आवाज सच में यह अनुभव यादगार बना देता है। मुझे बहुत ही प्यारा सा सीन देखने को मिला, इसलिए मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे पे देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है, पहाड़, और इधर साइड को जो बर्फीला पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ये हरदोल देवता और त्रिशूल पर्वत है। रास्ते में मुझे ये धूप दिखाई दी। जौहार क्षेत्र में इसका उपयोग धूप जलाने में किया जाता है मंदिरों में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी तो मैं यहाँ पे बैठ गई। दोस्तों, जौहार का पाछो गांव, जहाँ मैं आज आप सभी लोगों को लेकर आई हूँ। इस गांव में भी ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। ज़्यादातर घर खाली नज़र आ रहे हैं। एक दो चार आदमी थे पड़ोस में। कितने परिवार हैं आपके गांव में? 9 परिवार यहीं रहते हैं आप? 9-10 परिवार यहीं रहते हैं। अभी पहले पुराने टाइम पे यहाँ पे कितने परिवार थे? उस समय तो सब मकान में आदमी लोग बेचते थे। अच्छा। अब तो उधर आधर हो गया, खराब हो गया। हाँ। आते भी कम है आदमी। खंडहर में बदला हुआ ये मकान दर्शाता है कि पहाड़ से लोग पलायन कर चुके हैं, ज़्यादातर लोग, और कुछ ही लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। उन लोगों ने यहाँ पे खेती बाड़ी की हुई है और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। काला जीरा उगाया है यहाँ पे, इसे बेच के ये लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। काले जीरे की कीमत 1000 रुपये केजी है, जो जौहार क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहाँ स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठंडा पानी, वहाँ तो चौंक लगता है, कीचड़ होता है, तो इसलिए हम 4-5 महीने ही रहते हैं। 4-5 महीने आप यहाँ रहते हो, फिर उसके बाद माइग्रेट करके मुनस्यारी रहते हैं। तो खुश रहते हैं हम तो, यहाँ पर अच्छा ही होता है। अच्छा। आजकल गाड़ी आ रही है, हर चीज़ की सुविधा है। पहले यहाँ से बोल के 4-5 दिन के रास्ता थे। हाँ, पहले गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, आजकल गाड़ी यहीं तक आ रही है। बच्चे बोट के लाते हैं, अपने राशन बोट के लाते थे। अब घोड़ा गाड़ी, लोग भी, डॉक्टर लोग हमेशा आ रहे हैं दवाई बांटने के लिए। अच्छा, खुश है आप यहाँ वाले? बहुत खुश हो आप यहाँ, सभी खुश हो? सभी खुश है, सभी खुश है। गाड़ी आगे तो सबसे ज़्यादा ही खुश है। लाइट पानी वगैरह सब है? तो नहीं, लाइट नहीं है। दिन बस है। पाछो गांव में एक होटल भी है जिसका नाम है छिला दिगा ज्वार होटल। ये होटल आंटी का है, मालकिन है मोहिनी देवी। अच्छा आंटी, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ खाना बनाती हूँ, कोई मैगी है कि खाते, चाय बिस्कुट नमकीन। रहने का भी है? हाँ। अच्छा, बहुत पुरानी पद्धति का मकान है और पुराना होटल है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं। छोटा सा दरवाजा है, देखिए अंदर पे इस टाइप से यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है।
यहाँ भी छोटा सा दरवाजा है। अंदर काफी अंधेरा है तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये आंटी का किचन है। आंटी अंदर हमारे लिए चाय बना रही हैं। कहाँ है आंटी जी? आग जला के खाना बनाते हैं यहाँ पर। अच्छा गैस इसका कोई साधन नहीं है। जी जी, गैस की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। ठीक तो है, बढ़िया चल रहा है। हमको तो अच्छा ही लगता है फिर आके ना। हाँ हाँ। पहले जमाने में मेरे सास ससुर आते थे। अब 10 से 11 साल हो गया मेरे को आने का। बकरी वगैरह भी पाली है हमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। गांव में ज़्यादातर मकान जीर्ण हालत में खंडहर की तरह नज़र आ रहे हैं। कुछ कुछ मकानों में धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे तो ये इस मकान को देख के लगता है कि यहाँ पे कोई रह रहा है। वहाँ पे भी एक आंटी हैं। सुविधा के अभाव में लोगों ने इस गांव से पलायन कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे रोड आ चुकी है तो अब कुछ लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, पाँचों गांव से अब जाने का वक्त हो चुका है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा गांव वालों से मिलके, वहाँ की बातें सुन के, और आंटी ने हमको चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया। आंटी रहने के लिए भी बोल रही थी, लेकिन अभी हमें घर जाना है तो इसलिए हम नहीं रुक पाए। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। ठीक है आंटी।